एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। जी हाँ दर्शकों, ये बुराड़ी है जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। आप देखिए, ये पूरी बस्ती बनी हुई है, बहुत बड़ा ये संत निरंकारी मैदान पर जो बहुत बड़ा ये किसानों का संगठन मौजूद है। यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी हुई है। ये यहाँ सीधे गेट है, यहाँ पे पूरी देखभाल होती है, आने जाने वाले की चेकिंग होती है। और यहाँ पर ये सरदारों का जत्था है, ये आकर बातचीत करता है। सुनिए इनकी बात। किसान यूनियन अमृतसर जो लगातार किसानों के मजदूरों की मांगों को लेकर पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन में है। हम जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको जाने नहीं दी जा रहा। हम आज के हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर है, पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, वो उसको मैं कहना चाहता हूँ, नव भारत को कहना चाहता हूँ, वो आप हमारे भाई हो, अब आप हमारा पिलर हो। आपने एडिटोरियल में लिखा है कि मोदी के 3 बिल किसान के हक में है। ये एडिटोरियल बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे से बात करे, हमारे से समझाए, एक तरफा बात ना करे। ये एडिटोरियल भी रॉन्ग है और लिखने वाला भी रॉन्ग है, इसलिए इसको चेंज करें और किसानों में हक में भुगतें। बीजेपी के भक्त किसान अन्नदाता को राष्ट्रीय विरोधी आतंकवादी बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। में ओमकार सिंह बराड़, किसान यूनियन का 77 जनरल हूँ पूरे इंडिया का। ये जो बीजेपी वाले हैं किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। जो प्रिया ठाकरे इनकी एमपी है जी वो आतंकवादी शो हो चुकी है और जेल से आई है। हम सत्यवादी हैं, शांतमय तरीके से धरने पर बैठे हैं। जैसे अन्ना हजारी रामदेव बैठते हैं, ऐसे ही हम शांतमय तरीके से अपना हक लेने के लिए आए हैं और सारे हम इकट्ठे हैं। हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं। अभी तो आपको बताकर हटे, हमारे पास एक बच्चा आया हिंदू भाई, हमने उनको गोद ले लिया, वो नाथ था। अगर हमारे ऐसा कोई नफरत होती तो हम क्यों नफरत करें किसी को। हम हमारे गुरुओं ने बताया, हम सबके भक्त को, सारे गुरुओं को, सारे भट्टों को जो बाणी है, हम गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। सारे धर्मों की बाणी है, इसलिए हम किसी से बैर विरोध नहीं रखते। हम सत्यवादी हैं, शांतमय तरीके से रहने वाले किसान हैं। कह रही है कि विपक्ष पार्टी किसानों को बहका रही है, उसी के उत्साह में आकर ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये गल बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जद के असी अपने हक लेने वास्ते आए हैं। असी इस भारत को आजाद कराने के लिए 93% कुर्बानियां की हैं। असी भीख नहीं मांगते, असी अपने हक लेने वास्ते आए। जो नरेंद्र मोदी ने 3 ऑर्डिनेंस बिल जेडे किसान मारू वो जारी किए है, उसको रद्द करवाने के लिए आए हैं। किसी पार्टी की सपोर्ट में नहीं आए, असी किसी पार्टी को नहीं मानते। असी वो सब आके मैं किसान यूनियन में ज्वाइन हुआ। मैं एक्चुअली अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। बस यहाँ पे आके गुरुजी ने कहा कि आज से तू मेरा बेटा है, तब से मैं उनके साथ ही रहता हूँ। मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। जीतेगा किसान, हारेगा मोदी। जीतेगा किसान, हारेगा मोदी। देश में चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान अब भारत सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल के कारण आंदोलन की राह पर उतर चुका है। दिल्ली चारों ओर से आंदोलनकारी किसानों ने घेर ली है, लेकिन कुछ अंधभक्त इन किसानों को आतंकवादी या देशद्रोही बता रहे हैं। जीरो ग्राउंड दिल्ली से हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली के लिए जुल्फकार अली। काले कानून रद्द करा के रहेंगे, काले कानून रद्द करा के रहेंगे। क्योंकि इन्हीं से हम हैं,
इन्हीं से सारा हिंदुस्तान है। यदि अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो कौन कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? मोदी जी क्या अपने घर में सिर में से गुआ के दे देंगे किसी को? और ये दोनों सरकारें मिलकर बेवकूफ बना रही है। दिल्ली सरकार ने भी लिखित में उन्हें समर्थन दे दिया, हम आपके साथ हैं, और यह ढिंडोरा पीट रहे कि हम जो आप किसान भाइयों के साथ है। और किसान भाई पूरे 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं, जरूरत पड़ी तो और ज्यादा लेकर के आएंगे। तो इनके साथ छल करने की कोशिश ना करे मोदी सरकार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन्हें पूरी तरीके से इनका साथ दे और ये बिल, काला कानून के जो बिल है, ये वापस ले। अगर ये काला कानून का बिल वापस नहीं लिया जाता तो आप कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे? अगर किसानों ने बंद लगा दिया पूरे इसमें, दिल्ली में सारे में, तो अभी 4 दिन में सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, सब भूखे मरने की कगार पे आ जाएगी। तो किसी को कहीं जाने को नहीं है, मोदी सरकार को खुद घुटनों के बल टिकना पड़ेगा। जी शुक्रिया। किसानों की इस आंदोलन सभा में किसानों के साथ साथ यहाँ पे एक महिला नेता भी आई हुई है, इसके बारे में बताएंगे आप, क्या किसके लिए पर्पस आई हुई है यहाँ पे आप? बाइक छोड़ दीजिए। हम यहाँ जो किसान लोग आए हैं जी, उनको तो पहले देखो, सबसे पहली बात है, चाहे वो बाहर का थोड़ा सा इधर इधर देखो, कैमरे पे देखो कैमरे की तरफ जी। और दूसरी बात यह है कि पहली बात यह है, वो कहावत सच्ची है, दिल वालों की है दिल्ली। जी, हमें उनका मतलब स्वागत के लिए समझ लो, या उनके खाने पीने का हमने बंदोबस्त कर रखा है, हमारी पार्टी ने बंदोबस्त कर रखा है, कांग्रेस, चाय पानी, इतने दिन से सेवा में लगे हैं वो, और हम उनके समर्थन के लिए ही आए हैं। और हमारा जो एक समाज सेवा है, उसके मतलब ये समझ लो कि हम सेवा भी करना चाहते हैं उसी भाव से। किसानों की सेवा के लिए आए हुए हैं, जैसे किसान ने आम आदमी की सेवा करता है। किसान आम जैसे सेवा आम इंसानों का करते नहीं, हैं। जो ये बिल आया है किसान विरोधी, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो बिल का तो वेट करेंगे 3 बजे तक का, उसके बाद जो भी आए अच्छा ही आए। नहीं, आज क्या होने जा रहा है उसमें? आज होने क्या जा रहे हैं, हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं, 3 बजे का। अच्छा, तो 3 बजे क्या होने जा रहा है? 3 बजे 3 बजे बिल उनके देखते हैं। किस क्या मोदी से कोई सभा हो रही है? कहाँ पे हो रही सभा? सभा तो अब जहाँ भी हो रही है, लेकिन रिजल्ट अच्छा ही आए। ठीक है। सभा कहाँ पे हो रही है? सभा प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, अमित शाह जी के निवास स्थान पे करा जी, रहे हैं, JP नड्डा जी के निवास स्थान पे हो रही है, और जो कृषि मंत्री है उनके निवास स्थान पे हो रही है। तो अलग अलग बुला रहे हैं, एक साथ बुला के बिठाया जाए, क्योंकि किसान नेताओं की सहमति सबसे पहले जरूरी है। जी, एक और वो आ रहे हैं। नहीं नहीं, चलो पहुँचो पहुँचो। जी, अपना इंट्रोडक्शन दें आप। आप कहाँ से? करावल नगर जिला सेवा दल जिलाध्यक्ष। जी, आपका नाम? दीपा दत्त बवाड़ी। जी, यहाँ पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या गलत बैठे हुए कि सही बैठे हुए अपनी राह पे? देखिए, गलत तो कोई बैठता नहीं है। घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इतनी ठंडी में, सड़कों में इस तरह से कोई आदमी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का तो कोई गलत कभी नहीं बैठी। ठीक है, उसको समझ इतनी होती कि हमने कब क्या करना है, हमारा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। किसान सितंबर में जब बिल पास हुआ था, तभी से आवाज उठने लगी थी कि ये गलत हो रहा है, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तो 3 महीने में जब उनको कोई संतोषजनक सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला, तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो सब कुछ छोड़ के सड़कों पर आके बैठ गए। बिल्कुल। तो कहना यह है कि सरकार को कहीं न कहीं, जब लाखों किसान इस दर्द को सरकार तक सड़कों में बैठ के गुहार लगा रहा है, तो हम लोग भी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन तुरंत करके इन किसानों को राहत दीजिए। क्योंकि किसान जिस चीज को पैदा करता है ना, वो एक खाली गेहूं पैदा नहीं करता, वो तमाम किस्म की फसलें पैदा करता है। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, ज्वार बाजरा हमारे गांव में जब बिकता है तो उसको कोई रेट नहीं मिलता, लेकिन वही ज्वार बाजरा जो मकई है, उसको रामदेव जी आज खरीद करके सस्ते रेट पे, और कितने रुपए, 200-250 रुपए किलो उसका आटा बेच रहे हैं। मल्टी उसके हिसाब से बेच रहे हैं, करने के बाद उसको बेचते ना, तो 200-250 रुपए किलो बिक रहा है वो, जबकि गांव में बाजरे की कीमत किसान को नहीं मिल पा रही है। और जो बिस्किट बनते, जो भी तमाम प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, वो इसी उससे बनते हैं। तो किसान ये चाहता है कि सरकार हमको अपना रीढ़ की हड्डी ही समझे। बिल्कुल। भारत देश, और हम बाहर भी माल भेज सकते हैं, लेकिन जब उनको फैसिलिटियां मिलेंगी, जब उनके हित में कानून रहेंगे, कानून जिंदा रहेंगे, तभी तो वो अपने लिए लड़ेंगे। अब मैं आज जेब में पैसे डाल के किसान के खेत में चली जाऊं, मंडियां खत्म, मैं सरकार खरीदेगी नहीं, उनका मूल्य निर्धारित नहीं करेगी सरकार,
तो वो क्या करेंगे, वो फसल को सड़ाएंगे नहीं, उनकी मजबूरी है, आगे को उनको सामान लाना है, आधे रेट पे देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली उनको, उनकी मजबूरी हो जाएगी। जब वो आधे रेट पे देंगे तो वो गरीब हो जाएंगे, उनके बच्चे गरीब हो जाएंगे। उधर क्या होगा कि जो व्यापारी लाभ उठाने वाले लोग, लाभ तो उठाने वाले उठाते ही हैं। हमारे देश में जब रिश्वत का भी प्रचलन इतने जड़ तक घुसा पड़ा है तो हम कैसे नहीं मान सकते कि व्यापारी वर्ग लाभ नहीं उठाएगा। एक उदाहरण, नोटबंदी में जब नोट बंद हुए तो लोगों ने रात के रात सोना खरीद दिया था। आप समझदार हो मुझसे ज्यादा। सोना खरीदा, उस टाइम 32,000 रुपए का 10 ग्राम सोना था। और आज वही नोट वाइट करने के लिए सोना क्या भाव बिक रहा है? 54, 58, 52 रेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। फिर इसके दुगने में जरा सा कसर अगर जीएसटी लगाता तो दुगना ही हो गया, 60,000 हो गया वो। तो ब्लैक को व्हाइट करने का ये तरीका राशन में भी होगा, किसानों की फसल में भी होगा। उद्योगपति यही करेंगे, कम पैसे में लाएंगे, ज्यादा में उसको बेच के दिखा के उस पैसे को व्हाइट कर देंगे और किसान वही का वही रह जाएगा। और जो गरीब लोगों के लिए सरकार सरकारी राशन मुहैया कराती है, सस्ता राशन कहाँ से देगी? अगर सरकार किसानों से राशन आज खरीदेगी नहीं तो हमारे जो देश में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग कौन होते हैं? जो सरकारी, जिसको माना 5,000 तनख्वाह मिल रही है, 10,000 मिल रही है, 15,000 मिल रही है, सरकार क्या करती है? या जिसका बेटा अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सक रहा, आज मान लिया अंत्योदय जो हम योजना लाई हुई है हमारी, जो कांग्रेस सरकार है वो 3 योजनाएं लाई थी, बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय। तो उसमें क्या होता है कि 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है, 3 रुपए किलो चावल दिया जाता है, ठीक है, कुछ दाल है, कुछ साबुन वगैरह। तो कल को सरकार कहाँ से देगी उन गरीब लोगों को, भारत देश वालों को? जब सरकार के पास कोई है ही नहीं तो वो कहाँ जाएगी? या तो सरकार किसान से खरीदे अपने रेट पे, या फिर वो व्यापारियों से कहेगी। तो व्यापारी क्या करेगा? वो तो अपने स्टोर में बेचेगा ना, जैसे मॉल बन गए, महंगे रेट पे। मॉल में क्या है, हम मॉल में सामान लेने जाते हैं कि वही चीज हमें एक छोटी सी गली की दुकान में 20 रुपए की मिले और मॉल में 50 रुपए की मिल रही है, तो हमें बेनिफिट तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। अच्छा, ये सरकार भी आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो फिर ऐसा इसमें क्या, क्यों ऐसा ये बिल आए हैं आपके? हम यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, कोई भी पूर्ण बहुमत से पूरे वोटरों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। ये तो सभी हम लोग, आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिसको लगता है कि ये सरकार इस तरह से झूठे वादे करे तो वो लोग नेगेटिव वोटिंग करते हैं। और कोई पार्टी पॉलिटिक्स में वोटिंग करते हैं, कुछ सामाजिक लोग होते हैं वो नेगेटिव भी वोटिंग करते हैं कि भाई कोई भी हम किसी, हमें इस व्यक्ति को देखना। सरकार पे लोगों ने भरोसा किया कि जो व्यक्ति मंचों पे चढ़ करके, मंच क्या होता है? सार्वजनिक होता है ना। मैं चौराहे पे भाषण दे रही हूँ तो मुझे चौराहे पे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अगर मैं सत्य पे चलूं तो मंचों पे बैठ करके आप 50,000 लोगों के बीच में, 5,000 लोगों के बीच में अगर छाती ठोक के ये कह देते हो कि आपका मैं ये भला करूंगा, तो कौन मूर्ख आदमी होगा जो विश्वास नहीं कर पाएगा 1 मिनट के लिए? तो दोषी कौन है? जिसने मूर्ख बना दिया। दोषी वो है जिसने मूर्ख बनाया देश की जनता को। जनता ने तो विश्वास कर लिया। हम ये कह रहे हैं ये नदी बह रही है, आप इसमें मत जाओ। आप भरोसा करोगे तो आप उसमें नहीं डूबोगे, आपको तैरना आएगा तो आप जाओगे। तो जो लोग तैरना जान रहे वो तो नोट कमा रहे हैं आज इसी सरकार में, उनको तो तैरना आता है, वो अपने ढंग से कमा रहे। लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं वो तो फंस गए, वो फंस चुके हैं सरकार में। क्या होगा उन लोगों का? तो हम लोग इसलिए सड़कों पे, इसलिए हम लोग भी आए हैं कि अरे मोदी जी, आपको आपके भक्त भगवान मान रहे हैं, आप किसानों को कुछ ऐसा महादान दे दो, ये काला कानून वापस ले दो प्लीज, अच्छा बना दो कुछ इनके लिए। हमारा किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। सबका यहाँ मतलब सर्वे करा है, एक किसानों का सर्वे करके गई मैं शाम को, यहाँ रात तक 9-10 बजे तक हम लोग यहीं थे, सर्वे करा। किसानों का कहना है, देखो अगर हमारी मांग पूरी करेंगे तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे, उनके समझ लो आगे हम हाथ जोड़ेंगे कि अन्नदाता सबसे बड़े वही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो भाई तो राशन आना तो यही बॉर्डर से ही राशन ही नहीं आएगा। उन्होंने बोला है, हम आधे यहाँ से चले गए थे कि हम बॉर्डर पे जाम लगा देंगे, आधे तो यहाँ है बॉर्डर पे, आधे लोगों ने जाम लगा दिया। तो आज 3 बजे का इंतजार कर रहे, अगर 3 बजे तक मोदी जी ने उनकी मांग पूरी नहीं करी तो दंगे तो फैलेंगे ही, क्योंकि पब्लिक ने ही सरकार बनाई है और पब्लिक ही उठा के गिरा देगी। तो इसीलिए इस बात का है कि सरकार का डंडा ना चले पब्लिक के ऊपर, दंगे तो तब शुरू होंगे। हम बिहार से आए हैं, बिहार के मधुबनी जिले से आए हैं। हमारा नाम विजयकांत झा है जी। अभी भी सवाल किया था, जो सवाल क्या है आप कि जब किसानों ने किस तरह की सरकार से मांग की ही नहीं
तो ये काला कानून क्यों निकाला गया है? सरकार से मांग आज महीनों दिन से पहले से ये मांग हो रहा था, लेकिन सरकार ध्यान तब देती है जब लोग उग्र हो जाते हैं, जब करने मरने पर उतर आते हैं तभी सरकार ध्यान देती है। जब मीडिया हमारे मीडिया बंद हमारे विचारों को फैलाते हैं तब सरकार के कान में आवाज आता है। जब तक मीडिया नहीं जगता है, लोग नहीं जगते हैं, हंगामा नहीं होता है, तब तक सरकार अपने कान में तूर तेल देके पड़ी रहती है। के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, पानी की बौछार हो रही है और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमेशा से जनता को दबा के रखती है। मैं इस संबंध में आपको कुछ जानकारी अर्थशास्त्र का दे देना चाहूंगा, इसका जिक्र कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, तो अब आपके समझ में थोड़ा बढ़िया से आ जाएगा। जी। सरकार जो बनाया जाता है वह समाज को, देश को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब सरकार का गठन हो जाता है तो सरकार क्या करती है, तो अपने फौज के बल पर, अपने पुलिस के बल पर आम जनता को दबाती है। आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वजीत सिंह है, मेरा गांव चक बनवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका और पंजाब से आया हूँ। जी। सरकार का कहना है कि आप विपक्षी पार्टियों में के बहकाव में आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ कोई भी विपक्षी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता यहाँ नहीं है और ना ही पंजाब में हमने कहीं घुसने दिया। पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारा एजेंडे पे आती तो हमें लड़ना ही क्यों पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ किसान जथेबंदियों का साझा आंदोलन है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं है। कोई झंडा नहीं लाने देते, किसी का हम नाम नहीं लेते। अगर कोई एमएलए आ भी जाए हमारी बीच में कोई किसी सभा में, उसको पीछे बैठना पड़ता है, हम उसका नाम नहीं बोलते। कहाँ से हैं आप? कानपुर। तुझे मोदी भक्त बता रहे हैं इस चीज के बारे में? हमें मोदी भक्त से मतलब नहीं है, हमें अपने किसानों से मतलब। हाँ, किसानों से मतलब, किसानों को भी बताया जा रहा है कि किसान आतंकवादी के रोल में आए हुए इस टाइम, तो क्या इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हम इस बारे में ये बोलना चाहेंगे कि आपको अगर घुमाना चाहे ना तो हम 1000 बात बोल सकते हैं, झूठी फूटी, ठीक है, क्लियर बात बोलनी चाहिए। हाँ, क्लियर बात बोलनी चाहिए। किसान पंजाब में नहीं होता है, ना किसान हरियाणवी होता है, ना किसान यूपी का होता है, किसान भारत का होता है, ठीक है, इंडियन होता है। जी। इंडियन होता है। बात खत्म। किसान हर जगह है। हाँ, और क्या, इधर बात ही खत्म। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हूँ जी। तो हमने किसी का, जैसे किसान भाई हैं जो ये दुनिया को खिलाते हैं, हाँ। ठीक है, इनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती, अन्नदाता कहे जाते हैं। अन्नदाता कहा जाता है। जी। किसान जन पूरी दुनिया के अंदर अन्न पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रियों में भी अन्न जाता है, वो इतना महंगा जाता है कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा। इनसे 1 रुपए की गेहूं लेते हैं, आगे कितने की बेचते हैं इनको भी नहीं पता, ठीक है। इनका अगर साथ नहीं दिया जाएगा तो मोदी सरकार भी फिर नहीं रहेगी। मोदी सरकार ये काम करने वाले हैं, मांगे पूरी वो करो। जो ये काम कर रहे हैं वो भी किसानों के ही अधिकांश बच्चे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो एक ही बात बोलेंगे, जो वो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो देश तो की है, सेवा कर obvious रहे हैं। बात है, वो ड्यूटी किसान कर रहे अपना हैं। काम कर रहे हैं। किसानों अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। जवान जो होता है वो बॉर्डर पे शहीद होता है, और जो किसान है वो अपना यहाँ पे अन्न करके पूरे देश का पालन पोषण करता है। तो दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उन्हें भी कुछ गलत नहीं कह रहे कि उनका वो जो काम था पानी की बौछारें उन्होंने किया, रोकना चाहा, हम रुके नहीं। लेकिन आज भी जो मैं अभी न्यूज देख के आ रहा हूँ, वाणिज्य मंत्री जी ने साफ कह दिया कि 3 जो बिल हैं उस पर कोई समझौता ही नहीं होगा, मतलब हम वापस नहीं लेंगे, उनका साफ तौर पे ये कहना है। और हमारे जो जथेबंदियां हैं उनकी जो प्रमुख मांग है कि ये तीनों की बिल जो है वापस होने चाहिए। तो क्या मतलब बनता है, इस मीटिंग का भी आज का कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए, तो आंदोलन लड़ाई है, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन ये लंबी लड़ाई हम चल सरकार अपनी टिप्पणी आपका? जी, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब। आपका नाम? हरभजन, मेरा नाम हरभजन। हम बिल्कुल बॉर्डर पट्टी जो हमारी पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ से आए हैं, और हम हमारे साथ ही बात कर रहे थे न्यूज़ चैनल की। तो जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया भी बोलते हैं हम, हमारे भाइयों ने उधर पंजाब से फ़ोन करा कि भैया टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो जब उन्होंने फ़ोन करा तो मैंने उनको बोला कि कोई माहौल ख़राब नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं।
बड़ी शांति से, चाहे वो बराड़ी ग्राउंड में, चाहे कोई भी बॉर्डर पे जहाँ भी किसान बैठे हैं, चाहे वो हमारे पंजाब के हैं, यूपी के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। और ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं जो सरकार के साथ मिले हुए हैं और वो जो माहौल खराब करना चाहते हैं और टीवी पे ऐसा दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो माहौल जो खराब करने की कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा। हम ये आंदोलन चल रहा है, किस पर्पज से चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? सर मेरा नाम सतीश है, मेरा काम छपड़ी वाला, हम पंजाब से आए हैं। ये जो धरना हम बरगाड़ी मैदान में लगाया हुआ है, इसका ये कारण है कि मोदी सरकार ने 3 काले कानून कृषि के खिलाफ बनाए हैं, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि जो ये 3 काले कानून हैं, हमने उन 3 कानूनों को पूरे पहले विस्तार से पढ़ा है कि उन कानून में क्या शर्तें रखी हुई है, उन कानून में क्या लिखा हुआ है। बिजनौर कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? किसानों के समर्थन में। आप साथ में और कोई साथी?